ये हेड ले लिया हमने। हेड लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें दाने वाली पैकिंग लेते हैं। दाने वाली पैकिंग है, इसको ओरिंग जो है, इसमें ओरिंग ऊपर की साइड रखते हैं इसको, ओरिंग को। ठीक है, नीचे के साइड भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड जब रहता है तो ये बबलिंग करता है, इसलिए ऊपर की साइड रखना बेस्ट रहता है। तो हमने एक ये ले लिया, तो इसमें 1 mm की भी लगा सकते हैं, 0.5 mm की भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब लगाएंगे इसमें एक 0.5 mm। ठीक है, ये थोड़ी सी सही नहीं है तो इसलिए दूसरी ले लेंगे। तो ये सही है। ठीक है, इसको कैसे भी इधर से कैसे भी लगा सकते हैं। ये हमने ले ली। ठीक है, क्या करें, ये है आपका टाइमिंग सेट, इसको बोलते हैं टाइमिंग अपर। तो इसको अपर को ये ऊपर के हिस्से में लगता है, ये 6 पीस लगता है, तो इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये हो गया टाइमिंग अपर। ठीक है, अपर हो गया, इसको अपर स्मॉल बोलते हैं। ये टाइमिंग अपर बिग, मतलब ये बड़ा वाला अपर है। तो इसको भी अब इसको ये नीचे के हिस्से में लगा लेते हैं, इससे टाइमिंग सेट होती है। तो ये भी 6 लगते हैं, किसी 6 कलर की भी होती है और 12 कलर की भी होती है, 9 कलर की भी होती है। तो जो हम कर रहे हैं ये 6 कलर का है। तो इसमें हम इस तरह से ये लगाते हैं। तो ये ठीक है, अब ये अपर लगाने के बाद ये 6 अपर कंप्लीट हो गए विथ पैकिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें स्प्रिंग स्मॉल साइज स्प्रिंग ये हम लेंगे, तो एक एक करके इसमें डालते चले जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब हमने 6 स्प्रिंग ये कंप्लीट कर लिया है। तो क्या करेंगे, तो इस हेड को कंप्लीट करने अब हमें नीचे के हिस्से में पैकिंग और प्रेशर पुट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये पैकिंग है 2 mm की, ये बेस्ट रहती है, सबसे बेस्ट पैकिंग 2 mm की रहती है। तो 2 पैकिंग ये लेते हैं, तो एक लेते हैं दाने वाली, ओरिंग वाली, ये नीचे के हिस्से तो लेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया, ओरिंग जो है, ओरिंग वाला हिस्सा ये ऊपर की साइड ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिससे एक फेल्ट की होती है फेल्ट, तो एक को इसे ले लें, ये नीचे के हिस्से में लगाएं, ओरिंग वाला हिस्सा ऊपर रखें। तो यहाँ पर अब 2 mm 0.5 mm की एक और ले ली मैंने। तो ये 2 हो गई 0.5 की, कितनी हो गई है, पैकिंग हो गई आपकी 6। 2 mm दाने वाली पैकिंग, फिर 2 mm, फिर 0.5 mm की 2, एक फेल्ट हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसको अब ये हमने हेड में नीचे की साइड ये लगा दिया। ठीक है, अब प्रेशर पुट लगा रहे हैं। प्रेशर पुट ये रहा, ये हमारे हाथ में जो TFC का प्रेशर पुट है। तो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं प्रेशर पुट, धुना का भी आता है, TFC का भी आता है और NF का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, QF के आते हैं। तो हमें बेस्ट क्वालिटी ये TFC की लगती है, तो इसलिए हम TFC का लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब ये निडल वार है, तो निडल वार में इसमें हमने इस तरह से ये पहना दिया। पहनने के बाद अब ये सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें सेंटर में नहीं आ रहा, तो हमने इसको पैकिंग को बराबर करके ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिर्फ ओरिंग ही नीचे लगा सकते हैं। लेकिन ओरिंग से क्या होता है, बहुत सारे लोग हल्के कपड़े पे बनाते हैं, हौजरी पे, पैजामे पे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो है उसमें ऑयल नहीं डलता मशीन में। तो ऑयल ना डलने की वजह से निडल बार जो है बहुत जल्द कट जाती है। तो इसी वजह पर हमने ये फेल्ट की पैकिंग नीचे लगाना स्टार्ट की है। तो हम इस फेल्ट को नीचे के हिस्से में लगाते हैं। तो इसको लगाने के बाद अब क्या, हम
ओरिंग, एक ओरिंग ऊपर के साइड में लगा देते हैं, फिर एक नीचे ओरिंग लगाते हैं। तो अब ये इस तरह से हेड कंप्लीट होने वाला है। तो अब देखते हैं कि निडल क्लैंप, ठीक है, निडल क्लैंप तो इससे में होता है, एक साइड में वार्शल होता है, एक साइड में सिंपल होता है। तो ये जो वार्शल वाला हिस्सा है ये हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। तो ये इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये निडल क्लैंप हो गया, ये निडल क्लैंप का पेंच हो गया है, ठीक है। इस पेंच को जो है अब निडल क्लैंप में ही लगा, ठीक है। ये पेंच निडल क्लैंप में मैंने लगा दिया। तो ठीक है, इसी में सुई कसी जाती है बाद में जब मशीन पे हेड चढ़ाए जाते हैं। तो ये इस तरह से एक प्रेशर पुट कंप्लीट हो गया हेड में। तो इसी तरह से ये दूसरा, ठीक है, दूसरे में मैंने ये ड्रिल बार डाला, ये ओरिंग डाला, ठीक है। ओरिंग भी बहुत कई तरह के आते हैं जो आप ले सकते हैं, बहुत तरह के आते हैं ओरिंग। तो ये हमारी पसंद जो है ये QF का ओरिंग अच्छा लगता है मुझे। तो ये निडल क्लैंप ये दूसरा वाला कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से सारे एक एक करके कंप्लीट करते हुआ हम देख रहे हैं ये कोशिश ये करें कि जो है निडल क्लैंप जितने भी लगाएं 6 निडल में, तो सारे 6 के 6 जो एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी में वार्शल है किसी में नहीं है, तो उसमें फ़र्क आता है। फिर नीचे ऊपर होते हैं तो मशीन में टाइमिंग में भी फ़र्क लगता है, तो इसलिए एक्यूरेसी नहीं आती है। तो आप प्रेशर पुट जब लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओरिंग का भी साइज़ जो है मोटा पतला आता है, तो साइज़ सेम लगाएं। जो मोटा हो तो एक तरफ निकाल दें, जो पतला है वो एक तरफ निकाल दें, सारे एक साइज़ के लगाएं। क्योंकि पहले क्या है, ओरिंग जो है वो डाई के आते थे, अब ये डाई के नहीं आते, नाइलॉन के आते हैं। तो नाइलॉन वाले में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये शीट से कटे हुए होते हैं। इस तरह से ये मैंने चौथा कंप्लीट किया। ये पांचवा। तो ये आखिरी बचा है 6 नंबर, इसको 1 नंबर निडल में ये तो इस तरह से ये हेड कंप्लीट हो गया है। तो अब ये हम इसको मशीन पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी ये हेड पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसको अब हम क्या करें, अभी फुल मून लगाना है इसमें। फुल मून लगाने के बाद फिर इसके बेरिंग वगैरह चेक करने हैं। ये बेरिंग इसमें 694, किसी में 684 भी होता है। तो इस तरह से हेड कंप्लीट हो गया है। तो आगे की जानकारी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।